जय श्री राम। प्रियजनों, हर हर महादेव। आप लोग कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज ये मैं प्रकृति का कुछ नज़ारा आपको दिखा रही हूँ। तो ये नेचर इस प्रकार से खूबसूरत लग रहा है, तो मुझे ये लगा कि आपको भी शिव जी के साथ, प्रकृति के साथ थोड़ा सा आपको भी दर्शन कराया जाए। तो प्रकृति, आप सुबह में जल्द उठिए, स्वस्थ रहिए, प्रकृति का अनुभव करिए। प्रकृति बहुत खूबसूरत है। जैसा कि चैत्र नवरात्रि का आज रामनवमी है, तो रामनवमी का पर्व तो बहुत महत्वपूर्ण है। और चैत्र तो प्रकृति स्वरूप, देवी स्वरूप सृजन के लिए ही विशेष तौर से जाना जाता है। तो यहाँ पे हमने शिव जी के पास ही गौरी गणेश को रख के वहाँ पे जौ लगा दिया है। आप देखिए, एक प्लास्टिक का छोटा सा कंटेनर है, उसमें हमने जौ लगा दिया है। तो जौ जो है वो शाकंभरी देवी ने ऐसा वरदान दिया था कि जब पृथ्वी पर अकाल पड़ेगा तो वो आएंगी। 100 वर्षों तक अकाल पड़ेगा तो वो शाक के रूप में रहेंगी, शाकुन के रूप में रहेंगी, जो जौ जिसे हम कहते हैं। तो आप देखते होंगे कि चाहे कोई भागवत कथा करवाता है या कुछ भी ऐसा अनुष्ठान करवाता है जो हफ्ते 10 दिन का होता है, तो वहाँ पे जो भी पूजा स्थल होता है, क्षेत्र होता है, उसके आसपास कुछ जौ बोए जाते हैं। तो जौ का बहुत महत्व है हमारे संस्कृति में, हिंदू धर्म में विशेष तौर पे। तो आप भी पूजा पाठ से पहले जौ लगाइए, जौ का हवन करिए, इसका बहुत महत्व है। तो मैं शिव जी के जलाभिषेक की तैयारी कर रही हूँ। देखिए, मैं जल, ये जो स्टील का डिब्बा देख रहे हैं आप, इसमें ये बगल से ही गंगा जी हमारे बहती हैं, तो वहाँ से हम गंगा जल मंगवा लेते हैं। और ये गौरी गणेश हैं जिनको शंकर जी की पूजा के साथ डेली पूजा कर दी जाती है। वैसे जलाधारी में तो गौरी गणेश सब रहते हैं, लेकिन फिर भी आप गोबर से गौरी बनाइए और सुपारी से गणेश बनाइए। ये सब हमारे हिंदू धर्म में, धर्म शास्त्रों में, शिव पुराण में इन सब चीज़ों का उल्लेख है कि क्या करने से क्या होता है, कैसा फल प्राप्त होता है, बिल्व पत्र चढ़ाने से क्या होता है। जब आप ग्रंथों को पढ़ेंगे, शास्त्रों को पढ़ेंगे, जैसे शिव के लिए तो विशेष तौर पे शिव पुराण पढ़ेंगे ना, तो उसमें आपको बताया जाएगा कि अगर जल भी चढ़ाते हैं शिव जी को तो उस जल का क्या महत्व है। तो जो भी हम फूल पत्र जो कुछ भी चढ़ाते हैं शिव जी का, और क्या नहीं चढ़ाना चाहिए और क्यों नहीं चढ़ाना चाहिए, ये सब उल्लिखित है शिव पुराण में। तो ये देखिए प्रकृति कितनी सुंदर लग रही है। तो हमें लगता है कि इन सब चीज़ों को आपको भी दिखाना चाहिए, आपसे भी कुछ बातें करनी चाहिए। तो आपके क्या सुझाव हैं शिव जी के लेके, उनकी आराधना को लेके, उनकी भक्ति को लेके? प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। जिनके पास भी जिस माध्यम से ये वीडियो पहुंचता है, अभी तो चैनल बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन जिस माध्यम से भी पहुंचता है, आप लोग ज़रूर बताइए कि हमारे पूजा में जो भी हम भक्ति करते हैं उसमें कोई त्रुटि है तो आप लोग के ज्ञान में है तो ज़रूर बताइए। और अगर मुझे कुछ पता होगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो मैं रोज़ की तरह अब शिव जी को जल से स्नान करवाऊंगी। आप देख सकते हैं कि अगर आपके घर में शिवलिंग है तो आप उनकी सेवा करिए, सेवा करिए, भक्ति करिए। सेवा से आपके अंदर एक समर्पण का भाव उत्पन्न होता है जो आपको जीवन में कभी दुखी नहीं होने देता है। मैं दूध के बाद जल डाल के तभी दही डालती हूँ। आपके पास दही नहीं है तो दूध से ही, आपके पास छोटे शिवलिंग हैं तो सिर्फ दूध से ही स्नान कराइए, सिर्फ शहद से स्नान कराइए। ज़रूरी नहीं है कि आप सब चीज़ों के लिए परेशान हो। जो है वो आप रखिए अपने पास, थोड़ा है तो उसका इस्तेमाल करिए, क्योंकि
जो चीज़ें हैं उसको आप इस्तेमाल करिए तो वो बढ़ती हैं। उन चीज़ों का जिन चीज़ों का प्रयोग होगा वो बढ़ेंगी, कभी घटेंगी नहीं। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर आपके पास धन है तो उसका सदुपयोग करिए, लक्ष्मी जी आपके ऊपर और कृपा बरसाएंगी। तो देखिए ये आनंद की प्राप्ति मुझे हो रही है। तो आपके घर में शिवलिंग है तो जरूर जलाभिषेक करिए, कुछ नहीं तो जल और बेलपत्र, गंगा जल ले लीजिए और बेलपत्र, चावल ले लीजिए, चावल के खड़े अक्षत, तो उससे शिव जी को चढ़ाइए और 4 बेलपत्र चढ़ाइए, 5 बेलपत्र चढ़ाइए, जैसी आपकी श्रद्धा हो। तो और शिवलिंग का जो जल गिरता है ना उसको हमेशा उत्तर दिशा की तरफ रखिए, क्योंकि जल हमारे जो भारतीय संस्कृति में है वो जल गिरने का जो दिशा है वो उत्तर है। और जब उत्तर दिशा की तरफ जल गिरता है तो आप पूरब दिशा की तरफ मुंह करके बैठेंगे, क्योंकि आप पश्चिम में बैठेंगे पूजा करने। जब आप घर पे पूजा करते हैं तो ये संभव है, लेकिन जब आप मंदिर में पूजा करते हैं, अगर मंदिर में कई द्वार हैं तो आप की मजबूरी है कि आपको जहाँ जगह मिलेगी वहीं बैठेंगे, यही उचित भी है। ये देखिए मैंने स्वास्तिक बनाया है और इस पे कुछ अक्षत डाल के ये मैं आरती के लिए बना रही हूँ। जैसा कि ये तो आपको पता ही होगा, जो वीडियो हमारा डेली देखते हैं उन्हें तो पता होगा कि क्या होने वाला है। तो जैसे कि हमारी परंपरा में है कि दिए को अग्नि देवी स्वरूप मान के उनको फूल और अक्षत समर्पण किया जाता है। इनका सबका उल्लेख आपको शिव पुराण में मिलेगा। कोई भी ग्रंथ पढ़िए, जो भी कर्म कांड है वो मिल ही जाएंगे। थाली में मैंने ओम बनाया हुआ है और ये डबल चांदनी का पुष्प है जिससे मैंने ओम बनाने का थोड़ा सा प्रयत्न किया। और खैर आगे मैं थोड़ा सा और प्रयास करूंगी कि कुछ नया कर पाऊँ। तो ये सारी चीज़ें बहुत रोचक लगती हैं। यदि आपके पास समय होगा तो आपको अच्छा अनुभूति होगा, लेकिन आपकी ज़िंदगी अगर भाग दौड़ वाली है तो आप के लिए ये थोड़ा सा संभव नहीं हो पाएगा। तो आप थोड़ा बहुत ही, कुछ नहीं तो शिव जी को फिर जल ही चढ़ाइए, बेलपत्र ही चढ़ाइए, बस इतना ही, 5 मिनट ही पूजा करिए। और ये देखिए अब मैं स्वास्तिक बना रही हूँ। हाँ तो ये जो डबल चांदनी का पुष्प होता है ये एक तरफ झुक जाता है अगर सही से नहीं खिला हुआ है तो, और बनाना वैसे आसान है अगर पलट के रखें। हाँ तो जब भी आप भगवान को फूल चढ़ाइए तो फूल का जो मुख है वो हमेशा भगवान की तरफ होना चाहिए, डंडियों को भगवान की तरफ ना करें। तो ये हमारा स्वास्तिक बन के तैयार होने को है। आप भी रंगोली में प्रयास करिए, मुझसे बेहतर आप बना पाएंगे ऐसी मुझे उम्मीद है। क्योंकि आप जब भी किसी त्योहार पे, अभी तो रामनवमी है आज, तो जो भी त्योहार हो या कोई उत्सव हो तो आप फूलों से रंगोली बनाने का प्रयास करिए। मुझे तो बहुत अच्छी नहीं आती, फिर भी मैं प्रयास करती रहती हूँ। और ये मैं प्रसाद बना रही हूँ। प्रसाद में तो जैसा आप जानते ही हैं कि दही, दूध, शहद, मिश्री और गंगा जल, ये सारी चीज़ें और देसी घी डाल के मैं इसका चरणामृत तैयार करती हूँ। यही हमारे भगवान का भोग है और यही हमारा भी भोग है, प्रसाद है। और ये जौ देखिए इतना बड़ा हो गया है नवमी तक। थोड़ी गर्मी शुरुआत में नवरात्रि में पड़ गई थी, इसलिए जल्दी से नहीं बढ़ पाया। बाद में थोड़ा मौसम ठंडा हुआ तो बढ़ने लगा। फिलहाल इतना बड़ा मैंने उगा लिया है। मुझे देख के बहुत खुशी होती है। जब भी आप कोई धर्म शास्त्र ग्रंथ पढ़ेंगे तो आपको उन सारी चीज़ों, जैसे अभी मैं केसर लगा रही हूँ, तो जब भी आप शिव पुराण पढ़ेंगे ना तो इसके फल की क्या प्राप्ति है और इसका कितना फल है तो ये सब उसमें उल्लिखित होगा। और गौरी गणेश को सिंदूर चढ़ाने का क्या फल है, ये सारे चीज़ें आप जब भी शास्त्र पढ़ेंगे, ग्रंथ पढ़ेंगे, तब आप लोगों को इस बात का पूरा ज्ञान हो जाएगा।
आपके पास समय है तो आप पुस्तकों को जरूर पढ़िए। यूट्यूब में कुछ बातें ज़्यादा या कम हो सकती हैं, लेकिन आप जो रिलेवेंट हैं साक्ष्य, उनको जरूर पढ़िए। ये मैं जौ को भी सिंदूर लगा दी हूँ, क्योंकि शाकंभरी देवी इसी में विद्यमान है। तो आज तक तो नवमी है, आज तक तो देवी जी यहीं पे रहेंगी। और उसके बाद ये देखिए, मैं समी चढ़ा रही हूँ, समी पत्र शिव जी को। आपके पास उपलब्ध हो तो शिव जी अगर आपके घर में है तो समी पत्र जरूर चढ़ाइए। जब मुझे बेलपत्र नहीं मिलते तो मैं एक बेलपत्र ही चढ़ा पाती हूँ, और मिल जाते हैं तो 5-10 चढ़ा लेती हूँ। बेलपत्र देवी जी को भी चढ़ता है, क्योंकि पार्वती जी को बहुत प्रिय था बेलपत्र। तो आप बेलपत्र देवी माता को भी चढ़ा सकते हैं, इसमें कोई मनाही नहीं कि आप नहीं ऐसा कर सकते हैं। तो अब मैं ये शिव जी का श्रृंगार करने का कोशिश कर रही हूँ। कोशिश करिए आप लोग भी कोशिश करते रहना चाहिए। मैंने भी कुछ सीखा नहीं है, बस सीखती रहती हूँ। तो जैसे बन पड़ता है, जो भी फूल मैं ले आती हूँ उनको थोड़ा सा शिव जी का श्रृंगार करने का प्रयास करती हूँ। अपना प्रयास तो मैं पूरा करती हूँ, लेकिन जो हो पाता है वो हो ही जाता है, और जो नहीं हो पाता है उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। तो जिस जगह पे मैं बैठ के पूजा करती हूँ ना, वहाँ पे प्रकृति, एक सूर्योदय होता रहता है और चिड़ियों की आवाज आती रहती है। जो भी सकारात्मक ऊर्जा है वो बहुत ज्यादा है इस जगह पे। जगह बहुत सामान्य सी है, लेकिन ऊर्जा ईश्वर की कृपा से बहुत सकारात्मक हो गई है यहाँ की। तो ये देखिए, अब ये भोग मैं थोड़ा सा चढ़ा देती हूँ। चींटियाँ तो आ जाती हैं, पर आपने ईश्वर के लिए लिया है तो धरती माता को कुछ कुछ बूंद तो दे ही दीजिए, क्योंकि उनको जा नहीं पाता वैसे, तो कुछ बूंद छोड़ ही देना चाहिए ताकि प्रकृति में वापस चला जाए। चाहे वो कोई चींटी खाए या चिड़िया खाए, तो थोड़ा सा आपको वहाँ पे छोड़ना होता है। ये मैं जौ को पानी दे दे रही हूँ ताकि ये फले फूले बड़े हो जाएं। आज तो नवमी ही है। फल तो मैं जब ले आती हूँ तो तब फल चढ़ाती हूँ, और नहीं लाती हूँ तो फल नहीं चढ़ा पाती हूँ। अब मैं आरती करूँगी। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग कौन से भगवान की या कौन सी देवी की आरती करते हैं। ये हमें कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं शिव जी की सुबह और शाम आरती करती हूँ, और दुर्गा चालीसा पढ़ती हूँ अपने रूम के अंदर देवी जी के मंदिर में, और ये बाहर मैं आरती शिव जी की ही करती हूँ। तो आप लोग प्लीज़ बताइएगा कि आप लोग किसकी आरती करते हैं। तो आप देखिए, ये आरती देख के ही मैं कुछ देर के लिए मौन हो गई कि आप लोग भी थोड़ा सा अगर आवाज़ जा रही हो तो सुन पाएँ, और ईश्वर का दर्शन कर लीजिए। ईश्वर आपकी मनोकामना पूर्ण करे, ईश्वर आपके ऊपर कृपा बनाए रहे। हम आप लोगों से इतनी उम्मीद करते हैं, कि विनती करते हैं, एक तरह से कहिए, कि जो भी हमारा धर्म है, सनातन है, भक्ति भाव है, जो हमारा हिंदुत्व धर्म है, उसको आप लोग बनाइए, आगे बढ़ाइए। जैसे मैं 3 माला रोज करती हूँ, मैं आप लोगों को रोज बताती हूँ, तो इससे मुझे बहुत शांति मिलती है। आप भी अपने जीवन में जो कुछ भी ऐसा अपनाइए अपनी साधना के लिए, योग के लिए, वो आपको आनंद देगा। आप हमेशा परमानंद में रहेंगे। प्रकृति के बीच में बैठकर अपना ओम नमः शिवाय का मैं जाप कर रही हूँ। शिव का जाप तो सामान्य रूप से ओम नमः शिवाय का ही होता है। मूल मंत्र तो यही है।
ये अवसर मुझे मिला है तो मैं माला कर लेती हूँ। आप लोगों को भी जब भी अवसर मिले छोड़िएगा नहीं, माला ज़रूर करिएगा। ये देखिए मैं 3 बार जल ज़मीन पे गिरा के पृथ्वी जी को धन्यवाद दे रही हूँ कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं यहाँ पे बैठ के पूजा पाठ कर पाऊँ, आरती कर पाऊँ। इतनी कृपा है महादेव की मेरे ऊपर कि मुझे ये सब करने का अवसर मिलता है, मुझे समय मिलता है। तो आप भी ईश्वर को धन्यवाद करते रहिए, जो कुछ मिला है उसका धन्यवाद करते रहिए, बाकी ईश्वर उसमें वृद्धि करता रहेगा। तो अब मैं ईश्वर से आज्ञा लूँगी और मेरी पूजा लगभग संपन्न हो चुकी है, तो आसन को मोड़ के रख दूँगी मैं अंदर से हमेशा अपनी कृपा के लिए हमेशा धन्यवाद करती रहती हूँ प्रकृति का। तो आप लोग भी जहाँ रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहे। तो आप सभी को जय श्री राम, जय माता दी, हर हर महादेव।